जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रिजवान कलामी। आप देख रहे हैं भारत वॉइस 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंटरव्यू के लिए। हमारे साथ प्रवक्ता हैं एमआईएम के प्रवक्ता सलाम साहब और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका नाम क्या है? अजमत साहब। और बीजेपी के इस वक्त किस मुद्दों के लेकर काम कर रही है देश में? हमारी पार्टी जो है इस टाइम में लोगों के घर घर तक दवाई के मुद्दे पर काम कर रही है और सोसाइटी को कैसे क्लीन एंड शिट करना है इस मुद्दे पे बात कर रही है। और देयर आर मैनी थिंग्स दोज आर वर्किंग देयर वर्क्स लाइक बीइंग अ हॉस्पिटल एंड मेडिकल एंड एयरपोर्ट्स एज यू सी। हिंदी में बोल दे रहा हूँ। हिंदी में बता दीजिए ताकि जनता उससे जान सके। देखिए, अभी बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान ये चल रहा है कि जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे इस समय इतना लोड पड़ रहा है कि लोगों को वहाँ आने के बाद 2-2 घंटा वेट करना पड़ रहा है प्लेन के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये नोएडा से 65 किलोमीटर की दूरी पे एक घेवर गांव में एक एयरपोर्ट का प्लान बनाया है, जो कि कुछ ही साल में बन के तैयार होने वाला है। ये घेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है तो पहले उसको दिल्ली आना पड़ता था, लेकिन अब वो विदाउट दिल्ली में एंटर करे ही घेवर एयरपोर्ट से जा सकता है। और हमारे लगातार ये बताया जा रहा है कि अपने एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा बन चुका है घेवर एयरपोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। हाँ, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल किया गया है ताकि जाके पहले जो होता था कि हम टिकट लेकर जाते थे, बोर्डिंग पास लेकर जाते थे। इसमें यह है कि आज के समय में इंसान खुद ही अपना ऑनलाइन अपना टिकट विकट हर चीज़ खुद ही कर सकता है। अब उसमें कहीं खड़ी होने के फेस लॉक का सिस्टम दे दिया गया है। वहाँ पे सब कुछ आजकल तो एआई का ज़माना है, तो इस हिसाब को देखते हुए इंसान अपने आप खुद ही टिकट ले सकता है। हर चीज़ अपना फ़ोन से ही हर चीज़ कर सकते हैं। लगातार सारी पार्टियां बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है, मगर हर राज्य में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। तो क्या लगता है बीजेपी के कार्यकाल आगे कहां तक चलेगा? 40 साल तक? जरूर चलेगा। बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया 2014 से लेके आज तक। क्या क्या नहीं किया है बीजेपी ने। बहुत बड़े बड़े पैमाने पे लोगों को क्या नहीं दिया है। हमारे अयोध्या में इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया गया है और बहुत सी चीज़ है जो बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार अपने दावों को लेकर सटीक दलील दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? दलील ये देंगे भाई कि 2014 के बाद जो भाई ने कहा कि एयरपोर्ट बना रहे हैं, अभी लखनऊ में बना था बहुत बड़ा एयरपोर्ट, अगले दिन ही पानी चू रहा था ऊपर से। आप लोग ने तो देखा होता, वीडियो वायरल हुई थी, पानी चू रहा था। अभी ये कह रहे हैं घेवर पास के पास बन रही है बहुत बड़ा एयरपोर्ट, तो देखेंगे बन रहा है अभी क्या होता है नहीं होता है। जैसे कि भाई हमारे कह रहे हैं कि जीतने के लिए 40 साल और जीतेंगे भाई हमारे, मतलब बीजेपी 40 साल और जीतेंगे। 40 साल और सत्ता में रहेगी? सत्ता में 40 साल रहेंगे। कैसे रहेंगे? सरकार उनकी, इलेक्शन कमीशन उसका, तो 40 साल क्या वो 400 साल रहेगा। बंगाल में देख लो, बंगाल में इलेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ युद्ध हुआ है, युद्ध। पता नहीं कितने हजार सेना को वहाँ पे उतारा गया, जैसे कि वहाँ पे बमबारी होगा, सेना उतार दिया गया वहाँ पे। टैंकर, इतनी सेना, टैंकर, लोगों को कई जगह तो ऐसा हुआ है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। कई जगह में ऐसा हुआ है। लगातार आप 75 साल राज करे और आपने हिंदुस्तान को क्या दिया? बीजेपी ये सवाल कर रही है आपसे। 75 साल हमने राज किया, 75 साल हमने क्या किया? 75 साल में जो इसरो नाम सुने हो भाई, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो हमने दिया, एम्स हमने दिया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हमने दिया, एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक हम ले गए, मौलाना आज़ाद इतने बड़े यूनिवर्सिटी हमने दिया, सब तो हमने दिया। 75 साल क्या किया हमने? और आप जो 14 के बाद जो आपने क्या दिया? आपने रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, नौकरी खा गए, पेंशन खा गए। हकीकत पेंशन लोगों की खा गए। सरकारी नौकरी की जो
नौकरी हटने के बाद जो मिलता था पैसा वो भी गया। कंगना रनौत का नाम सुने हैं, सांसद है वो बीजेपी की। कंगना उन्होंने कहा है कि आज़ादी 2014 में मिली है बीजेपी की सत्ता आने के बाद। तो कंगना रनावत पैदा ही 2013 में हुई है, तो ऐसा बोलेगी है? 2013 में पैदा हुई है। वो तो राहुल गांधी को देख के असहज महसूस करती है कि ये उठाई गिरा है, टपोरी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ट्यूशन लेना चाहिए, उन्हें कुछ बोलना नहीं आता है। राहुल गांधी विदेश में जाके स्पीच देता है, वहाँ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके स्पीच देता है। राहुल गांधी वर्ल्ड एजुकेटेड आदमी है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। हमारे प्रधानमंत्री जैसा थोड़ी नहीं, फौजी का कपड़ा पहन लिया तो फौज वाला हो गया है। अभी ये जो युद्ध चला था अभी पाकिस्तान से, ऐसा कोई सा गैस पंप नहीं दिल्ली के अंदर जहाँ हमारे प्रधानमंत्री का फोटो नहीं। कि हमारे प्रधानमंत्री क्या एरोप्लेन में बैठ के गए थे राफेल में बम गिराने के लिए? गई तो थी सेना ना, सेना का कोई फोटो नहीं। यहाँ एरोप्लेन बना हुआ है, मिसाइल बनी हुई है और बगल में उनका फोटो, जैसे वही बैठ के गए और मिसाइल गिरा के आ गए। तो यही सब हम कहना चाहेंगे भाई, ये सब हमारे आइए एमआईएम के दीवाने और प्रवक्ता सलाम साहब से हम लेंगे, दोनों ने अपनी राय रखी, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं प्रवक्ता भाई से नमस्कार, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे का सुन लिए बीजेपी और हमारे नेमत साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, अजमत साहब कांग्रेस पार्टी। बहुत माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ, लगातार आरोप पे आरोप लगा बात रहे करते हैं। हुए कि हम कहेंगे कि एमआईएम के शेर हसदुद्दीन ओवैसी, एक ही नारा है कि नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका है हामी खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो मेरा ये कहना है कि जितना भी ये प्रवक्ता उनका बीजेपी का, जो मैं उन पे ऊपर आपको जवाब दे रहा हूँ, ये बीजेपी का जितने भी वक्ता है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी बना दिया, ये दिल्ली में ये बना दिया, ये वो बना दिया, आज एक्टिविटी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क का काम नहीं कर रहा। बारिश होता है तो द्वारका वाला रोड पे जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे 3 घंटा एकदम पैदल गाड़ी को खींच के ले जाते हैं, वो जो फ्लाईओवर के नीचे जो पानी लगती है। और मोदी जी कहते हैं कि 60 मिनट का 3 घंटे का 4 घंटे का रास्ता 2.5 घंटे में। ये सब वक्ते की सरकार है, आप जाके पहले देखिए। तो वहाँ बनाने से नहीं होता, वहाँ पे विकास पूरी तरह से हुई नहीं है। जाके झंडा फैलाने से नहीं होगा, वहाँ पे विकास होगा तब होगा। ओवैसी साहब का कहना ये है कि नाम मत कीजिए, काम कीजिए, काम पे बात कीजिए। ऐसा नहीं ओवैसी साहब पूरे भारत में एक ओवैसी एमपी है हमारे एमआईएम हैदराबाद के, ये 543 एमपी को अपने जेब में रख के चलते हैं हमारे ओवैसी साहब, और पार्लियामेंट में बोलने का क्षमता रखते हैं। समझ गए भाई साहब? ये वक्ते हमारे जो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं, ये अपने देश के जाकर वहाँ उखाई करते हैं, और अपना देश का सारा वक्ता वहाँ बोलने के क्या मकसद है राहुल गांधी को? हमारे देश में कुछ भी हो रहा तो देश में बात करेंगे या विदेश में जाकर अपना देश के बुराई करेंगे? यही है वक्ता उनका। ये कांग्रेस पार्टी 75 साल 75 ईयर्स से देश को लूटा, और दूसरी पार्टी अब बन के आई है बीजेपी की, ये भी उन्हीं के करे धरे काम पे लूटने की काम कर रही है। एक भी विकास होने का कहीं से कहीं कोई काम नहीं है। जनता लगातार बात कर रही है, पर भी बीजेपी बहुमत के साथ हर राज्य में सरकार बना रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बीजेपी की सरकार हर राज्य में सरकार बनाने चाह रही है, उसके पास वो मजिस्ट्रेट उनके पास, कोर्ट उनके पास, कानून उनके जेब में, सारे चीज़ लेके एवीएन को हाईजैक कर लेते हैं। और अभी जो बंगाल के अंदर वोटिंग हुई है, पहले तो कितना वोट काटे, 60 लाख वोट को पहले कटवा दिए जनगणना में, और उसके बाद सारे वोट किसके कटे? इंडिया गठबंधन वाले को, अदर पार्टी को उनका वोट कटता नहीं है। वो सारे वोट और सारे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लगा दिए पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर। और उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री जी बोले कि इलेक्शन के 4 महीने तक हमारे सारे फोर्स वहाँ रहेंगे। ये क्या है? दंगा है, फसाद है, लूटने की काम कर रहे हैं ना। सत्ता में अगर आइएगा तो वोट से आज अगर पोलिंग करवाइए, ईवीएम खत्म करवा लिए, कल बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, फिर भी जनता बीजेपी को जिता रही है, कुछ तो खास बात है उसमें? कोई खास बात नहीं है। उनके सारे ईवीएम हाईजैक का पॉलिटिशियन है। ये अमेरिका यूएसए में जाके ट्रम्प जी से और फ्रांस से, वहाँ से सारे टेक्नोलॉजी ला के सिर्फ अपने भारत के अंदर ईवीएम पे पोलिंग होती है। देख रहे हैं दुनिया में कहीं
कहीं ईवीएम पे पोलिंग हो रही है? क्या मकसद है? सारी पार्टी कह रही है कि आज पोलिंग करवा लो, पेपर पे, बैलेट पेपर पे क्यों नहीं करवा रहे? इसका मकसद तो कुछ न कुछ है ना भाई। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस 75 साल उन्होंने लूटा, 2014 से 2026 से इन्होंने लूटने का काम किया है और करते रहेंगे जब तक हमारे ओवैसी साहब सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक ये देश में लूट मार दंगा फसाद होते रहेंगे। क्या लगता है ओवैसी साहब को एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए? ओवैसी साहब को एक बार प्रधानमंत्री इंशाअल्लाह ताला, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला प्रधानमंत्री बन के रहे, इनकिलाब पर नारे तकबीर का आवाज़ उठेगी और उठ रहा है। लगातार हम जनता से बात करते रहेंगे और आपको इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया, सारे मुद्दों पे बात हुई। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। भारतवास 24 न्यूज़ कैमरामैन आबिद के साथ मैं हूं रिजवान कलामी। देखते रहिए भारतवास 24 न्यूज़।